स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आइए आज मैथ्स को पढ़ते हैं, क्लास 7 मैथ्स को, जिसमें अभ्यास हम करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 4 को, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं। देखिए, हम आज दक्षता अभ्यास 4 में ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये और इसके बाद के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको बहुत ही आसानी से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आप में देख लीजिए इसे, और इसमें क्या कहा गया है ये चीज़ें आप पहले देखिए। तो इसमें दिया गया है, चांदा की सहायता से 30 डिग्री का कोण खींचिए। तो चांदा लेना है एक ऐसा, तो उसमें डिग्री के कोण बने हुए होते हैं। 180 डिग्री तक का एक चांदा होता है। ठीक है, तो इस चांदे की मदद से आपको 30 डिग्री का कोण नापना है और उसको खींच लेना है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ही एक 30 डिग्री का कोण खींच लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं एक 30 डिग्री का एंगल खींचता हूँ। तो मैंने बस एक अंदाजे से ही खींच लूँगा मैं एक 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो आप चांदे से इसको नाप कर खींच लेना। ठीक है ना, तो 30 डिग्री का हमने एंगल खींच दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पटरी और प्रकार की सहायता से 30 डिग्री के एंगल खींचने के बाद बोल रहा है कि अब पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी कहते हैं पैमाने को, और प्रकार तो आपको पता ही है, जिसमें एक तरफ पेंसिल लगती है एक तरफ नोक होती है, तो प्रकार आपको जानकारी होगी। तो पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। सम मीन्स समान, द्वि मतलब दो भागों में, भाजित यानी भागों में बांटना। ठीक है, समान दो भागों में बांटिए। समद्विभाजित का मतलब होता है दो भागों में बांटना। तो इस तरह से आपको इसको 30 डिग्री को दो भागों में बांटना है। तो किस तरह से बांटेंगे, प्रकार की एक नोक यहाँ रखेंगे और एक यहाँ, यानी इन दोनों पॉइंट को मानकर और इनसे ही आपको वो खींचना है, यानी लाइंस खींचनी है, चाप लगानी है। तो अगर इस पॉइंट को मानेंगे तो ऐसे एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और इस पॉइंट को मानेंगे तो इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। और फिर ये वाला पॉइंट और ये इसके बीच की जो इसको काट रही है, इन दोनों को अपने से पैमाने से मिला दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे मैं मिला रहा हूँ। तो आप देखते हुए चलिए जिस तरह से मैं मिलाता हुआ जा रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक कोण का, जो हमने दो कोण बनाए ना, तो प्रत्येक कोण को मापकर सत्यापन कीजिए। यानी हमारा कितने कितने डिग्री के हो चुके हैं, 30 था ये पूरा। तो 30 को जब दो भागों में बराबर बराबर बांट दिया है तो 15 इधर हो जाएगा और 15 इधर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि 15 डिग्री इधर 15 डिग्री इधर। तो हमने माप कर लिख दिया है। जैसे हम इसको कोई पॉइंट दे देते हैं ABC। ठीक है, ABC, और ये वाला दे देता हूँ मैं D, कुछ भी पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, तो कोण क्या बन जाएगा, AB और C। ये वाला पॉइंट था ना, तो मैं इन दोनों पॉइंट को कैसे लिखता हूँ, देखो माप कर लिखना है। तो इस तरह से मैं कोण के नाम दे देता हूँ, कोण AB और D, ABD। तो बीच वाला कोण होता है और ये इसके सहायक बिंदु होते हैं, यानी सहायक बिंदु जिनसे लाइन बनी होती है, और जो पॉइंट में बनी होती है ना, मिल रही होती है, तो वो बीच में लिखा जाता है। यानी कोण उसी को मानते हैं जो बीच वाला एक पॉइंट होता है। ठीक है, बिंदु। तो कोण ABD, तो इतना सा ये कोण कितने डिग्री का है, ये 15 डिग्री का, ये भी 15 डिग्री का है। ठीक है, तो ये 15 डिग्री का लिख दोगे आप, और इसको भी कोण DBC या CBD लिख दो, या CBD लिख दो। ठीक है, तो CB और D बीच में आना चाहिए कोण जो। ठीक है, तो 15 डिग्री का ये रहा। तो कोण तो इधर है, तो इसलिए बीच में लिखना होगा, ये रहा B। तो ये भी क्या है, 15 डिग्री का कोण है। हमने माप कर लिख दिया है, ये हमारा आंसर हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलेंगे। अब प्रश्न नंबर हम 2 करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या कहने वाले हैं, इसमें करने वाले क्या हैं हम देखिए। इसमें क्वेश्चंस तो बहुत दिए गए हैं, लेकिन मैं इतने आसानी से समझाऊंगा कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 2 में देखिए इसमें कहा गया है 2 रेखाएं हैं ए बी और सी डी जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो ए बी और सी डी हम क्या रेखाएं बना लेते हैं, और प्रतिच्छेदित का मतलब एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, किस पर, ओ बिंदु पर। तो पहले हम इतने लाइन को यहाँ तक कर लेंगे पूरा, और उसके बाद की आगे की लाइन को बाद में पढ़ेंगे, बाद में करते हुए चलेंगे। तो देखिए मैं ए बी और सी डी दोनों लाइन्स को बना दूंगा इस तरह से। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये देखिए ये रहा, तो आपको दिख रहा होगा ए बी ये रहा और सी डी ये रहा। ठीक है, तो सी डी ये रहा, तो ए और बी पॉइंट, सी और डी पॉइंट। ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, इस तरह से पॉइंट बना लीजिए। और ये पॉइंट बी जो यानी बीच वाला पॉइंट जो है उसको मान लीजिए ओ बिंदु। ठीक है, ओ बिंदु ये मान लिया हमने। तो ये वाला कोण है और ये वाला कोण। ठीक है, अभी आप देखिएगा जिस तरह से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए इसके आगे का पढ़ते हैं और इसके बाद समझते हैं कैसे क्या होने वाला है इसमें। कोई भी क्वेश्चन का रट्टा मत मारना, सही से समझते हुए चलना, ताकि आपको आने वाले जो क्वेश्चन है या फिर कभी आप इसकी प्रैक्टिस करने लगे तो आप आसानी से इनकी भाषाओं को यानी किताबी भाषा को समझकर ही उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। आपको किसी और चीज़ का सहारा ना लेना पड़े, रट्टा नहीं मारना है, सही से समझना है। इस प्रकार बने शीर्ष अभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख कोण यानी एक दूसरे के सामने, अभिमुख होना यानी सामने, आमने सामने होना, शीर्ष कोण। तो ये सी ओ ए बता रहा है और कोण बी और डी बता रहा है। तो मैंने यही तो बताया है, सी ओ ए कोण हो गया है और बी ओ डी कोण हो गया है। ओ बीच वाला कोण है तो दोनों के लिए मान्य होगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट है ना ये, तो ये दोनों हमने बना लिए हैं। को पटरी प्रकार की सहायता से समद्विभाजित कीजिए, समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में है। तो बात को समझते हैं, क्या कह रहा है कि पटरी यानी पैमाने की तरफ से, स्केल से और प्रकार से, दोनों से यूज करके इसको समद्विभाजित करना है। यानी जो ये कोण बने थे दोनों शीर्ष अभिमुख कोण, इनको 2 भागों में बांटना है और देखना है कि इनके समद्विभाजक एक लाइन में है, एक ही लाइन में है क्या। तो देखते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट हैं इनको समझते हैं। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये और ये पॉइंट। तो आप जब भी चाप लगाओगे तो एक वाले की यहाँ चाप लगेगी और दूसरे वाले की इधर से चाप लगाओगे, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर और ये वाले को मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से मिला देंगे, ये इस तरह से। ठीक है, तो एक वाला लाइन बना चुके हैं, अब दूसरी लाइन बनाएंगे। तो ये वाला ऐसे करके एक और ये दूसरा चाप, तो इस तरह से आप दूसरे की भी लाइन को खींच दीजिएगा ऐसे, इस तरह से। तो अब आप खुद देख रहे हैं इन दोनों कोणों के हम समद्विभाजक कर चुके हैं, यानी 2 भागों में बांट चुके हैं। और बांटने के बाद अब हमने देखा है कि ये लाइन एक ही लाइन में जा रही है। ठीक है, इसके समद्विभाजक क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन में जा रहे हैं। तो हाँ लिखेंगे, हाँ इनके समद्विभाजक क्या हैं, हाँ इनके समद्विभाजक एक ही लाइन में है। इनके समद्विभाजक आप अपनी तरफ से लिखना इसमें आंसर, समद्विभाजक एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो चुका है आपका। उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये दूसरा पॉइंट डाल दीजिए, यानी दूसरा नंबर। तो 2 क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वह भी इस मैथ्स को अच्छे से पढ़ पाएँ। रट्टा नहीं मारना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है आपको दिख रहा होगा। देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। यानी नंबर 3 को देखिए, एक अधिक कोण है। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, और 180 डिग्री के बीच में। 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 के बीच में अधिक कोण होता है। तो एक अधिक कोण है कोण PQR, तथा एक न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ये 2 चीज़ आपको समझ आ गई होंगी, अधिक कोण और न्यून कोण। ये न्यून कोण दिया है कोण ABC, दोनों को खींचना है। अधिक कोण और न्यून कोण दोनों के हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, कोण दिया गया है। तो इसमें कोण है Q और इसमें कोण है B।
तो इस तरह से हम सबसे पहले इस पॉइंट को करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की लाइंस को पूरा करते हैं जो इसने शर्त दी है। ठीक है, तो हम देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कॉपी पेन आप लेकर बैठेंगे ताकि साथ के साथ ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते हुए और प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक तो पी क्यू आर है जो कि क्या है, अधिक कोण है। तो मैं अधिक कोण बना लेता हूँ, एक ऐसे इस तरह से लाइन खींच के बीच वाली, और मैं इधर से 90 डिग्री से ज़्यादा ले लेता हूँ। तो 90 डिग्री से मैंने ज़्यादा ले लिया है कोण और इसको नाम दे दिया है 110 डिग्री के करीब। ठीक है, तो 110 डिग्री का पी क्यू आर ये पॉइंट हमने खींच लिया है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि पी क्यू आर किस तरह से खींचा है हमने। और इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट यानी इसमें कहा गया था कि कोण ए बी सी न्यून कोण कहा है, यानी ये तो है अधिक कोण। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके लिए समझ आने के लिए अधिक कोण लिख देता हूँ। अब मैं एक न्यून कोण और खींचता हूँ। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम और 60 यानी 0 डिग्री से ज़्यादा, यानी मैं यहाँ पर 60 डिग्री का कोण ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 60 डिग्री का एक कोण ले लिया। ठीक, तो इसका नाम दिया ए बी और सी। क्यों दिया? क्योंकि बीच वाला पॉइंट कोण होता है। तो इस तरह से आपको दोनों चीज़ों का ध्यान देना होगा। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि बीच वाला जो होता है पॉइंट वो कोण होता है। तो क्यों क्या है? कोण, और ये बी कोण। अब इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। तो कैसे रचना करोगे आप? इन दोनों की माप नाप लीजिए और फिर इसके बाद बनाए गए कोण की माप बताइए। तो इस तरह से समझाना पड़ेगा। हम देखो, अब सीधे सीधे भी कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स हैं। देखिए 110 डिग्री बनाया है, ये 60 डिग्री बनाया है, तो हम इसमें से इसे घटा के हम सीधा 50 डिग्री का एक कोण बना सकते हैं। ठीक है ना, और वह न्यून कोण होगा। क्यों? क्योंकि 0 से 90 के बीच में न्यून कोण होता है और 90 से ज़्यादा होता है वो अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन मैं इसी तरह से कराऊंगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको माप लेनी है, और यहाँ से यहाँ तक भी आप माप कर और इसको पॉइंट को माप कर यहाँ से यहाँ तक, और इस चाप के पॉइंट को यहाँ से पैमाने और प्रकार की मदद से ऐसे पॉइंट को नाप लीजिए। ठीक है, और इतना ही पॉइंट आप इस वाली लाइन पर, यानी ऐसी एक लाइन पर कट मारिए ऐसे। तो ये पूरी लाइन जो है 60 डिग्री की हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जब ये 60 डिग्री हो जाएगी, बचेगी क्या? ये 50 की। तो ये वाला माप जो अलग बना लेना है, यानी एक पॉइंट और ले करके, देखिए मैं समझाता हूँ। एक पॉइंट और ले लेना, देखो इस तरह से ए लाइन खींच के, और अब यहाँ से एक पॉइंट जहाँ तक तुमने माप लेनी है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट माप कर, और जो तुम्हारा पॉइंट था यहाँ से यहाँ तक का ही पॉइंट, उसकी माप लेनी है। यहाँ पर लगा देना एक चाप। जब इस तरह से आप चाप लगा दोगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा आपको इस तरह से। ठीक है, तो ये 50 डिग्री का हो जाएगा। ये जो है, ये जो पॉइंट है ये 50 डिग्री का हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक की जब माप यानी दूरी आप प्रकार के द्वारा इसको सेट करके ले लेंगे ना इस माप को, तब उसके बाद इतनी ही माप आपको इसका चाप लगाना है और उसके बाद उसको लाइन को मिला देना है। तो 50 डिग्री का एक एंगल यानी कोण बन जाएगा। तो इस तरह से आप एक कोण बना सकते हैं इनके बीच के अंतर का। ठीक है, और ये क्या होगा? कोण न्यून कोण होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा और किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। या आप इस तरह से भी कर सकते थे, 110 माइनस 60 यानी 50 डिग्री। तो 50 डिग्री का मुझे एक कोण बना देना है। यहाँ पर अगर हम माप के नंबर लिख देंगे, यानी कोण लिख देंगे कितने कितने डिग्री के, और यहाँ पर कितना भी ले सकते थे, यहाँ भी कितना भी। ठीक है, यानी 90 से 180 के बीच में कितना भी, और यहाँ 0 से 90 के बीच में कितना भी, और फिर उन्हें घटा के और एक कोण अलग बना देंगे। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से जैसे मैंने इनके माप को नाप कर और एक कोण बनवाया था। ठीक है,
तो ये तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से यानी रिवर्स करके जहाँ से ये तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ इसी को देखिए, और तब भी आपको समझ नहीं आए तो मुझे बताइएगा। अब प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है पटरी और प्रकार की सहायता से, यानी हमें एक पैमाना लेना है और प्रकार दोनों की सहायता से हमें 7.5 डिग्री का कोण बनाना है और 22.5 डिग्री का कोण बनाना है, यानी 7 सही 1/2 डिग्री का और 22 सही 1/2 डिग्री का दोनों कोण की रचना करनी है। अब किस तरह से करेंगे ये चीज़ आपको ज़्यादा टफ लग रही होगी, किस तरह से इसको बनाएंगे, लेकिन हम आसान से थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझ आ जाएगा तो आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं किस तरह से बनाएंगे। देखिए, एक लाइन खींचनी है बिल्कुल सादा सिंपल सी, तो मैं आपको लाइन खींच के दिखाता हूँ। देखिए, और एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, मैं एक पैमाना लेता हूँ इस तरह, ये एक लाइन ये खींच दी है मैंने। ठीक है, जब मैंने इस तरह से लाइन खींची है तो यहाँ पर एक इस तरह से पॉइंट बनाकर और एक चाप लगा देनी है, ऐसे एक चाप लगा देनी है ऐसे। ठीक है, प्रकार की सहायता से। अब जो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक इसकी प्रकार की नोक की दूरी थी, तो इस वाले यहाँ पॉइंट पर लेकर और इसकी एक चाप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, एक चाप यहाँ लग जाएगी, फिर इस वाले से एक पॉइंट यहाँ लगाकर चाप लगा दीजिए, तो इस तरह से लग जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया? तो इस तरह से 2 चाप लगा चुके हैं हम, और हमें सबसे पहले कौन सी बनानी है, हम बनाएंगे सबसे पहले 22.5 डिग्री। ठीक है, तो 22.5 डिग्री का कोण एक बना देंगे जल्दी से, और इसके बाद बनाएंगे 7.5 डिग्री। ठीक, तो 7.5 डिग्री को भी बनाएंगे बाद में, पहले हम बनाते हैं इसको 22.5 डिग्री को। तो 22.5 डिग्री देखिए आप किस तरह से बनाएंगे, 22.5 डिग्री को आप ध्यान से देखते रहिए किस तरह से हम बहुत ही आसानी से बना देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो पहली चाप थी वो 60 डिग्री की होगी, आप कभी भी नाप कर देख लीजिएगा। जब आप यहाँ से यहाँ तक कोई भी तुम्हारा जैसा मन करे जितनी भी दूरी लेना चाहें उतनी लेकर और ऐसे एक सर्कल आधा ड्रॉ कर दीजिए, और फिर यहाँ से पॉइंट लगाकर एक चाप लगा दीजिए जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी, पहले यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी थी। तो यहाँ से जब चाप लगाएंगे 60 डिग्री का ही कोण बैठेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाली दूरी जो जितनी दूरी यहाँ तक की थी, यहाँ से यहाँ तक की भी एक और चाप लगा देंगे तो 60 की ये बन जाएगी, तो 60 की ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की 120 डिग्री, लेकिन हमें कितनी चाहिए 22.5। तो यहाँ से यहाँ तक का हम आधा बना देंगे, तो आधे चाप लगा करके हम चाप आधी लगा करके यहाँ से ऐसी चाप, यहाँ से ऐसी चाप, और ये वाला पॉइंट हम आपस में मिला देंगे। तो जब हम आपस में मिला देंगे तो ये 90 डिग्री के कोण का निर्माण कर देगा। ठीक है ना, 90 डिग्री के कोण का निर्माण कर देगा ये। तो ये जब 90 डिग्री का कोण का निर्माण करेगा तब 90 का आधा 45 होता है, और 45 का आधा कितना होता है 22.5। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में अब देखना है हमें, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कैसा होगा, देखिए ए ऐसे ऐसे, तो इसका आधा हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसका आधा हो जाएगा कितना 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 डिग्री यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो चुका है 45 डिग्री। तो ये वाला हिस्सा 45 डिग्री और ये वाला हिस्सा 45 डिग्री। ठीक है, तो आप पेंसिल से कीजिएगा, कोई भी कोण आप पेन से नहीं बनाना, सिर्फ पेंसिल से। जो आपका डिग्री का कोण पूछा जाए उसको बाद में उसी को रखना, बाकी सबको मिटा देना। ठीक है, अब यहाँ 45 का ये हो चुका, 45 का ये हो चुका, तो इनमें से कोई सा भी एक कोण आप आधा कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक मैं नीचे वाले कोण को आधा करता हूँ, तो यहाँ से ऐसे ही एक ऐसी चाप लगा दीजिएगा आप, और फिर यहाँ से ये वाला पॉइंट आपको मिला देना है। तो ये वाले जब आप पॉइंट मिला देंगे तो ये हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा 22 सही 1/2 डिग्री, ये भी 22 सही 1/2 डिग्री हो जाएगा। तो 22.5 22.5 45 होते हैं, आप जोड़कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक का ये 22.5 डिग्री हो चुका है। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन समाप्त हो चुका है इसी में से, यानी एक पार्ट
नंबर 4 क्वेश्चन को कर रहे थे। अब हम इसमें से ही दूसरा पार्ट समाप्त करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, यानी 7.5 डिग्री का कोण। तो 7.5 डिग्री का हम कैसे बनाएंगे, 7.5 डिग्री का, ठीक है, किस तरह से बनाएंगे। तो हम फिर से ऐसे ही एक चाप लेंगे, ठीक है, हमने फिर से एक चाप ले लिया है और फिर हम एक पॉइंट से एक चाप, सॉरी, हमने एक लाइन खींची है, चाप इसको कहते हैं, ठीक है। और जब पूरी बना दी जाती है, ये एक सर्कल होता है 360 डिग्री का, उसको वो भी बोल सकते हैं, ग्राफ भी, ठीक है, सर्कल बोल सकते हैं, 360 डिग्री का एक सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है, गोला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक चाप हो चुकी है। अब जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की थी, यहाँ वाले पॉइंट पर रख के एक चाप इधर लगा देनी है और इस वाले पॉइंट को मिला देना है बिल्कुल इसके पॉइंट टू पॉइंट। और जब पॉइंट से पॉइंट मिला देंगे तो ये 60 डिग्री का बन जाएगा। तो ये कितने डिग्री का हो चुका है, ये 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का। अब हम 60 का आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 का आधा करेंगे 15 हो जाएगा, 15 का आधा करेंगे 7.5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो इसका आधा करेंगे तो इसका आधा करने पर आपको बनेगा 30 डिग्री ये और 30 डिग्री ये, ठीक है। फिर यहाँ से एक पॉइंट ऐसे इस तरह से लेंगे तो ये वाला आधा करेंगे, तब कितना होगा, 15 वाला ये, 15 ये। जब इसका आधा करेंगे इस तरह से चाप लगा के, तो यहाँ वाला पॉइंट लगा करके 7.5 डिग्री ये और 7.5 ये वाला, सॉरी, ठीक है। तो 7.5 आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला यानी ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ ये वाला, ये नीचे वाला ही बस इतना सा, ये कोण हो जाएगा 7.5 डिग्री का। उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अपने जितने भी साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं आपके, जितने भी, आप सभी को एक एक करके शेयर कर दीजिए जो भी इसी क्लास में हो, क्लास 7 में, ठीक है। तो क्लास 7 में जितने भी स्टूडेंट्स इस चैप्टर पर अटके हुए हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा है तो वह आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप रिवर्स करके इस वीडियो को देख लीजिए और तब भी आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।